हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो हम डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कि किस तरह से जो डिफरेंट एनिमल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी बॉडी को मूव करते हैं, या उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं किस तरह से वो मूव करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर किस तरह से हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमारी मूवमेंट्स के लिए, डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए इवन हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से एनिमल्स के भी है। ठीक है, तो डिफरेंट उनके बॉडी पार्ट्स हैं। तो फर्स्टली हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं और उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Let us look closely at some of our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movements in animals, ठीक है, तो ये वेराइटी ऑफ मूवमेंट जो एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स में भी इस तरह की अलग अलग मूवमेंट्स जो होती हैं उनको देखने से पहले हम अपनी बॉडी की मूवमेंट्स से शुरू करते हैं। ठीक है, डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? क्या आपको जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज स्कूल में करवाई जाती है उसको करने में मज़ा आता है? आप इंजॉय करते हो उसको? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डू डिफरेंट एक्सरसाइज? ठीक है, जब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज करते हो स्कूल में तो अपने हाथ और पैर किस तरह से मूव करते हो? ठीक है, सो आपने देखा डिफरेंट एक्सरसाइजेज में हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। हैंड मूवमेंट होती है, आर्म, लेग्स, फुट। ठीक है, इस तरह से हेड और नेक। ठीक है, इस हर पार्ट की हम मूवमेंट करते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मैनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ। ठीक है, तो उनमें से जो कुछ मूवमेंट्स जो हैं जो हमारी बॉडी कर सकती है, ठीक है, उनको हम ट्राई करते हैं। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। आपने इमेजिनरी बॉल अपने हाथ में लेनी है। ठीक है, जस्ट इमेजिन ही करना है, असली है तो आप कर सकते हो वहाँ पे। और इमेजिनरी विकेट, ठीक है, आपने देखा है तो जिस तरह से बॉलर बॉल करते हैं आपने भी बॉलिंग करनी है। ठीक है, हाउ डिड यू मूव योर आर्म्स? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? डिड योर शोल्डर आल्सो मूव? ठीक है, तो आप अपने हाथ को, अपनी जो बाजू है किस तरह से उसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपने अपने जो आर्म है उसको शोल्डर से एक सर्कुलर मूवमेंट में मूव किया है? ठीक है, रोटेट किया है, घुमाया अपने हाथ को, आपने पूरी आर्म को। ठीक है, क्या आपके शोल्डर भी साथ में मूव किए? ठीक है, सो आप जब बॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपने बॉलर को देखा होगा, या खुद जब आप क्रिकेट खेलते हैं तब भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बॉलर की आर्म जो है पूरी सर्कुलर मूव करती है बॉलिंग के लिए। ठीक है, और पूरी आर्म को रोटेट करते हैं एट द शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर भी थोड़े से हिलते हैं। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। ठीक है, आपने लेट जाना है सीधे और अपने लेग्स को रोटेट करना है, घुमाना है हिप से। ठीक है, जहाँ पे हिप जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। स्ट्रेच योर आर्म साइड फेस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी आर्म्स को मोड़ना है एल्बो पे। ठीक है, जैसे ऐसे मोड़ते हैं आप एल्बो को। ठीक है, और अपनी टांग को आपने बेंड करना है, मोड़ना है घुटनों पे। ठीक है, फिर आपने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करना है साइड फेस। ठीक है, साइड्स में जैसे स्ट्रेच करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट कर देनी है। ठीक है, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। अब आपने अपनी बाजू को मोड़ना है ताकि आप अपनी उंगलियों से अपने कंधों को टच कर पाओ। ठीक है, विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आर्म का कौन सा पार्ट आपने बेंड किया? ठीक है, तो आपने आर्म का एल्बो वाला पार्ट, ठीक है, एल्बो पे आपकी आर्म बेंड हुई होगी जब आपने शोल्डर को टच किया फिंगर से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू इट? अब आपने क्या करना है,
अपनी बाजू को स्ट्रेट करना है और नीचे की तरफ उसको मोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो क्या आप मोड़ पा रहे हैं? ठीक है, सो आप ये सारी एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ भी। Try to move the various part of your body and record their movements in table 8.2। ठीक है, तो नीचे आपको ये एक टेबल दिया है, इसमें आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिए हैं। आपने इनको क्या करना है, मूव करवाना है, ठीक है, और देखना है कि उनकी मूवमेंट कैसे हो रही है। जैसे नेक को जब आप रोटेट करेंगे तो वो पार्टली टर्न्स भी हो जाती है या रोटेट भी हो जाती है, ठीक है, आदि। ठीक है, सो यहाँ पे यस लिखना है। क्या वो बेंड हो सकती है? तो यस, हम नीचे और ऊपर उसको करते हैं तो ये बेंड भी हो जाती है, लिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो मूवमेंट हो रही है तो ये कॉलम खाली रहेगा। अब रिस्ट को आप घुमा सकते हो, ठीक है, पार्शली घूम सकती है, रोटेट हो सकती है, बेंड भी हो सकती है, लिफ्ट भी हो सकती है। अब आपकी फिंगर है, फिंगर्स को आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप फिंगर को घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये होती है, बेंड भी कर सकते हो, ठीक है, और लिफ्ट उठा सकते हो उसको, यस, ऐसे अप एंड डाउन, यस, ठीक है। इसी तरह से आपने नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो, आर्म, ठीक है, इन सभी की आपने क्या करनी है, बॉडी मूवमेंट्स पार्ट की मूवमेंट करनी है, ठीक है, और देखना है कि किस तरह से इनकी मूवमेंट्स हो रही हैं। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some part at all? ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि कुछ पार्ट्स को हम बहुत इजीली हर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, ठीक है, और जो कुछ पार्ट्स हैं उनको हम थोड़े से पोर्शन में या एक ही डायरेक्शन में हम उसको मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, या कुछ जो ऐसे पार्ट्स हैं हमारे जिनको हम बिल्कुल भी हिला नहीं पाते हैं, ठीक है। सो ऐसा क्यों है? सो एक्टिविटी 1 से देखते हैं। प्लेस अ स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, फिगर 8.1। तो आपने अपने स्केल को इस तरह से अपनी बाजू के साथ बांध देना है, ठीक है, इस फिगर में। Ask your friend to tie the scale and your arm together, ठीक है, स्केल और आर्म को इस तरह से बांध देना है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब आपने अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आर यू एबल टू डू इट? क्या आपसे बाजू अपनी बेंड हो पा रही है? सो इट्स नॉट ए, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे बेंड अपनी बाजू को। ट्राई करके देखना अगर होती है तो। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck, ठीक है। तो क्या आपने ये नोटिस किया है कि हम उन पार्ट्स को इजीली रोटेट कर पाते हैं या बेंड कर पाते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी के दो पार्ट्स आपस में जुड़े हों, जैसे कि आपकी एल्बो है, ठीक है, आपके शोल्डर है, आपकी नेक है, नीज है, नी है आपके, ठीक है, टोज़ है, और जहाँ पे एंकल्स आपके फीट जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो आप उन पार्ट्स को इजीली बेंड कर सकते हैं, इजीली रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। These places are called joints, ठीक है। तो इन प्लेसेस को आप क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। जैसे देखो ये आपकी फिंगर है, ठीक है, तो आपकी फिंगर के ये देखो डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये जो आपकी यहाँ पे जहाँ पे ये दो पार्ट्स फिंगर के जुड़ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पे आपका हैंड है, ठीक है, ये जॉइंट है, ठीक है, तो ये सारे आपके जॉइंट्स, और इन्हीं पार्ट्स को आप अच्छे से बेंड कर पा रहे हो, अच्छे से वहीं से आप रोटेट कर पा रहे हो। क्लियर? कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? इफ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? ठीक है, अगर हमारी बॉडी में
पहले तो आपने उन डिफरेंट जॉइंट्स के नाम, जैसे शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एल्बो पे जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, एंकल्स एंड टोज़, फिंगर्स एंड हैंड्स, रिस्ट आपकी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जॉइंट्स के आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में ये जॉइंट्स ना हों, ठीक है, अगर हमारे सिर्फ हड्डियाँ ही हों स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाएंगे किसी भी तरीके से? ठीक है, तो हम अपनी बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो, ठीक है। What exactly is joined together at this point? ठीक है, अब इन जॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे जॉइंट जुड़ा क्या होता है, ठीक है, क्या चीज़ है जो आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। सो इसके बारे में आप पता करेंगे, थोड़ा सा जॉइंट्स के बारे में आप खुद पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या जॉइंट्स पे, किस तरह से जॉइंट्स जो है हमारे उन पॉइंट्स पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं, ठीक है, किस तरह से हमारी बॉडी मूव करती है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।